ज़िंदगी इबादत और तहज्जुद में उठने में गुजारें, खैरात दें, कुरान की तिलावत करें। आपने इस उम्मीद पर नफल इबादत की ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, लेकिन क़यामत के दिन जब आप अपने अमाल नामे को देखते हैं तो वो नेक अमाल जिनसे आपने उम्मीदें बांध रखी थी और जिनके भरोसे आप आखिरत में निजात पाना चाहते थे, वो सब गायब होते हैं। खाता खाली होता है, वो कहीं दिखाई नहीं देते और फिर सूरत हाल मजीद बदतर हो जाती है। जब आपको अमाल नामा बाईं जानिब से दिया जाता है, आप उसका मतलब जानते हैं। अगर आपके गुनाहों का पलड़ा आपके नेक अमाल पर भारी हो और आपको जन्नत में जाने से पहले दोज़ख से गुजरना हो तो अमाल नामा आपको बाईं जानिब से दिया जाता है। आप चौंक जाते हैं, खुद से कहते हैं, रुको, ये कैसे मुमकिन है? क्या जो कुछ भी मैंने किया वो सब बेकार गया? आपको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह था जिसे आप बार बार दोहराते रहे। बज़ाहिर वो एक छोटा, बेज़रर, यहाँ तक कि आम सा था। वो क्या है? पीठ पीछे बुराई, चुगली, गीबत। एक ऐसा गुनाह जो इतना सादा, आम सा लगता था कि आपके ज़हन में कभी नहीं आया कि ये आपकी मेहनत से कमाए गए अजर को सिरे से मिटा कर रख देगा। आज हम जानेंगे कि दर हकीकत ये गुनाह कितना संगीन और खौफनाक है। वो गुनाह जिसे हम अमूमन इतनी संजीदगी से नहीं लेते। वो किस किस्म के अल्फाज हैं जो अनजाने में हमें गीबत की तरफ धकेल देते हैं। और क्या आप जानते थे कि बाज़ हालात में गीबत की दर हकीकत इजाजत है, ये हलाल है? वो कौन से हालात हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम इस खौफनाक गुनाह से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करें। मशहूर ज़माना स्कॉलर बदियुज़्ज़मान नूरसी गीबत के बारे में कुछ यूं बयान करते हैं। वो कहते हैं, ये एक आग की मानंद है जो अच्छे अमाल को इस तरह खा जाती है जैसे शोले लकड़ी को। क्या ये खौफज़दा करने वाली बात नहीं? ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर आज तुम्हें मौत आ जाए तो क्या लगता है तुम कहाँ जाओगे, जन्नत में या दोज़ख में? इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचिए। आपको उम्मीद है अल्लाह की रहमत पर, आप इबादत करते हैं, खैरात देते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। इससे महसूस होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन रुकें, क्या आपको वाकई यकीन है? क्या हो अगर आखिरत में आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो, मेरा अमाल नामा मेरे बाएं हाथ में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह था जो बज़ाहिर बहुत छोटा और बेज़रर था, लेकिन वो आपके अच्छे अमाल को खाए जा रहा था। एक दूसरा मुश्किल सवाल, क्या आप कभी भी किसी मुर्दा इंसान का गोश्त खाना चाहेंगे? बल्कि इससे भी बदतर अपने सगे भाई का गोश्त। ये सब सुनना खौफनाक और घिनौना है ना? लेकिन अगर हम गैर महसूस तरीके से रोजाना ऐसा ही काम कर रहे हो तो एक गुनाह ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। ये न सिर्फ आपके अच्छे अमाल को मिटा देता है बल्कि आप पर दूसरों के गुनाहों का बोझ भी लाद देता है। सूरह अल-हुजरात में अल्लाह ताला गीबत के हवाले से हमें खबरदार करते हैं। वो फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, गुमानों से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं, और ऐब न ढूंढो और न एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। सिर्फ तसव्वुर करें, कोई लेटा हुआ है, मुर्दा है, और आप वाकई उसके जिस्म को चबा रहे हैं। घिनौना, गंदा महसूस होता है ना? और जब आप गीबत करते हैं तो तब भी ऐसा ही होता है। आप बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह कर रहे हैं। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में तकरीबन सभी मुत्तफिक हैं कि वो बुरे हैं, जैसे कि ज़िना,